हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। आज हम कक्षा 8 की सुगम भारती हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 17 रहीमन विलास, जो अब आता है पाठ 12 में। ठीक है ना। लेकिन चैप्टर वही रहेगा, हमारा क्रम जो है अपने अकॉर्डिंग होगा, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं रहीमन विलास। तो रहीमन विलास ने इसे लिखा है रहीम जी ने, और इसमें क्या क्या है तो हम क्या सीखेंगे इसमें। रहीम के दोहों द्वारा लोक व्यवहार व नीति का ज्ञान का प्राप्त करना और वर्तनी शुद्ध करना। ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अपनी वर्तनी शुद्ध करेंगे। तो चलिए हम पहला दोहा पढ़ते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बड़े उजियारो करे और बढ़े अंधेरो होए। ठीक है ना। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार से दीपक जो होता है, जैसे जब छोटा होता है तो क्या करता है वो अंधकार को जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या करता है, दीपक को अंधकार को घटाता है। ठीक है ना। और जैसे जैसे उसका तेल खत्म होने लगता है दीपक का, तो वो लौ क्या हो उसकी धीमी होने लगती है। और उसी प्रकार से जब कुल का कोई अच्छा होता है, वंश का, कुल में क्या होता है वंश, तो जब कोई अच्छा होता है तो क्या करता है अपने कुल में उजियारा करता है वंश में। और जैसे ही लेकिन जैसे कपूत जो होते हैं, कुल कपूत गति सोए, लेकिन जो कपूत पुत्र होते हैं तो जैसे कुल की गति को क्या करते हैं, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं, बचपन में तो उनका जीवन सुखद ही रहता है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, बड़े उजियारो करो और बड़े अंधेरो होए, है ना। यानी कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, सबका जीवन अंधकारमय करते हैं अपने वंश का। ठीक है। तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की है, यानी जो गति दीप की है ना, उसी प्रकार से जब कुल में जब कोई कपूत पैदा हो जाता है, उसी प्रकार से होता है कि जैसे उसका कहते हैं वो बढ़ता है तो उसका क्या है, अंधकार, सबके जीवन का अंधकार क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, ऐसा। और फिर दूसरे में देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गास, जैसे मिसी रिहू में मिली निरस पास की फांस। हमरा देखिए यहाँ पर रहीम जी कहते हैं अमृत ऐसे वचन में, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि अमृत हमारे जो वचन हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि रहीमन रिस गास, यानी कि इस प्रकार से बोलना चाहिए कि कहते हैं कि हमारे वाणी द्वारा किसी मन का भटकाव ना हो, किसी के मन को आघात ना पहुँचे। निरस बांस की फांस, उस तरह से हम शब्द ना बोलें कि कहते हैं क्या हो, एक फांस की तरह किसी के हृदय में वो बात लग जाए। ठीक है ना। रहीमन कहते हैं कि अपने वचन को अमृत के समान करिए, ना कि विष के समान। फिर तीसरे में है रहीमन अब वे वृक्ष कहाँ, जिनकी छाह गंभीर बागन बिच बिच देखत है सिणुआ कुंज करीर। है ना। कभी कह रहे हैं कि रहीमन अब ये वृक्ष कहाँ, जिनकी छाया गंभीर, यानी कि अब वो वृक्ष मतलब वृक्ष से है, वृक्ष मतलब वृक्ष से है। रहीमन कह रहे हैं कि अब वो वृक्ष नहीं है कि घने घने पत्ते हों, उनकी चौड़े चौड़े शाखाएं हों, उनके वृक्ष में पत्ते फूल फल लदे रहें और उनकी छाँव से जो पथिक है वो छाया प्राप्त कर सके। अब वो उनकी जो छाया है वो गंभीर नहीं रह गई, क्योंकि अब वृक्ष ही नहीं है। बागन बीच बीच देखती है, यानी कि कहीं कहीं बागों में हमको बीच बीच, यानी बीच बीच में ऐसा देखने को मिलता है कि सिंहा और कुंज के जो कांटेदार जो वृक्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसा रहीम कहते हैं कि आज का ऐसा परिवेश हो गया है। रहीमन जिबहा बाबरी कही गही सराग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई और जूती खात कपाल। है ना। रहीमन जी कह रहे हैं कि रहीमन जिबहा बाबरी, यानी कि जो अपनी जिबहा है, यानी हमारी जो जीभ है वो तो कह के क्या कर गई, अनाप शनाप बोल कर, और कहते अंदर हो गई, मुंह के अंदर हो गई। ठीक है ना। कहा तो अनाप शनाप इसी जिबहा से ही निकल गया। ठीक है। अपू तो कहीं भीतर गई, यानी कि खुद तो भीतर चली गई, लेकिन जब कह दिया तो सामने वाले ने सुना तो जूता किसको मिला, जूती खात कपाल, यानी सुर में किसके जूते मिले, जो कह गया। तो ये जिबहा है, तो जिबहा को कंट्रोल करना चाहिए कि क्या है, जिबहा से हम क्या बोल रहे हैं, है ना। किसी भी को अनाप शनाप ऐसे बोलना उचित नहीं है। फिर क्या होता है कि ये जिबहा तो कह देती है और खुद अंदर चली जाती है, रहीमन कहते हैं, और फिर जूते कौन खाता है, कपाल यानी सिर। ठीक है। तन रहीम है कर्म बस, मन राखो ओहि और जल में उल्टी नाव जो खैंचत गुन
के जोर, है ना। रहीमन जी यहाँ पर हर पद में, हर दोहे में कहते हैं, जीवन का एक सार समझाना चाहते हैं कि जो तन रहीम है, यानी जो हमें तन मिला है, बस कर्म में उसे लगाओ। क्या करो? कर्म में लगाओ। और मन राखो ओही ओर, यानी जो काम करो उसी में अपना मन लगाओ। और जल में उल्टी नाव, जैसे उल्टी नाव, जब कहते पानी का जो बहाव होता है ना, तो वो नाव को उसी ओर ले जाता है, लेकिन जो पतवार होता है वो क्या करता है? खींचत, यानी खींच लेता है अपने गुण से। अपने गुण से क्या करता है? उसे विपरीत धारा होने के बावजूद भी उसे क्या करता है? वो अपने ओर खींचता है। तो उस प्रकार से हमें भी अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे हम मन की गति को अपने अकॉर्डिंग, अपने कर्म के अनुसार चला सकें। ठीक है। तो यहाँ पर रहीम का कहने का तात्पर्य मन के चंचल होने से था। ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर में, समय लाभ सम लाभ नहीं, सम चूक अचतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हूक। रहीमन जी कह रहे हैं कि समय लाभ की लाभ है। जब समय अच्छा रहता है तो लाभ ही लाभ है, लेकिन जब समय चूक जाता है तो वह लाभ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अर्थात जब हमारा समय अच्छा होता है तो क्या होता है? यानी कि कोई भी काम अच्छा ही चलता है ना। और जब समय से चूक हो जाती है कि हमने कभी समय से कार्य नहीं किया, तो वह समय क्या हो जाता है? निकल जाता है, वह कार्य भी हमारा नहीं हो पाता। चतुरन चित रहीमन लगी, तो रहीमन जी कहते हैं कि हमारे चतुर, यानी कि हम अपने चित्त को एक उस तरह से ठहर करें कि समय चूक की हो, यानी कि जो समय की चूक है वो कहते हैं समाप्त ना हो, है ना। मतलब कि हम समय को खत्म ना करें, यानी कि अगर समय खत्म हो गया तो फिर लौट के नहीं आता, इसलिए समय की चूक की हूक माना गया है, यानी कि एक पीड़ा मानी गई है। रहीमन ने इस पद में अपने समय को क्या कहा है? यथार्थ माना है, समय को बड़ी ही गंभीरता से प्रकट किया है। ठीक है। फिर 7वां में देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, अब विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सचे मीत, है ना। रहीमन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संपत्ति सगे, यानी जब हमारे पास धनवान होते हैं, हमारे पास संपत्ति होती है, तो बहुत तेरे लोग हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जो विपत्ति के समय, विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी जो विपत्ति के समय हमको साथ दे, हमारे साथ खड़ा हो, तो क्या है? वही सच्चा मीत होता हमारा, वही सच्चा हमारा मित्र होता है, वही हमारे संगे संबंधी होते हैं। अर्थात हमें अगर जानना है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है, तो जब हमारी विपदा हो, हमें कष्ट हो, तब हम देखें कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। ये रहीम जी इस पद से कहना चाहते हैं। आगे देखें, दीन सबन के लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। कब यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि दीन सबन के लखत हैं, यानी कि जब आदमी क्या होता है? गरीब होता है, ठीक है ना, या तो क्या होता है? दीन ही लखे ना कोई, तो उस समय कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता, ना उसे बात करना, ना उसके साथ मेल मिलाप बनाना, कुछ भी नहीं पसंद करता, है ना। दीन लख ना कोई, और जो रहीम दीन लखे, और जो रहीम यानी जो व्यक्ति हमारी उस दीन अवस्था में, है ना, लगता है, तो वही दीन बंधु सम होए, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा भाई है, वही हमारा सगा संबंधी है, वही हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अपने बुरे दिन को भी आना अनिवार्य है। उससे हमें उस समय हमें ये पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। दीन बंधु सब होए, ठीक है ना, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा भगवान है, वही हमारा भाई है, वही हमारा सगा है, वही हमारा संबंधी है। ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर में, पावस देखी रही मन, कोयल सधे मौन, और अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन, है ना। पावस देखी रही मन, रहीम जी कहते हैं कि जब क्या होती है? जब पानी गिरता है ना, तो क्या करता है? सब धरती, ये आसमान, सब ये क्या होता है? सब शांत हो जाते हैं, और कोयल साधे मौन, और कोयल भी क्या कर देती है? मौन साध लेती है। कोयल भी क्या करती है? मौन साध लेती है। अब दादुर वक्ता भाई, यानी कि अब जो मेढक हो जाते हैं, दादुर वक्ता भाई, यानी अब मेढक जो है टर टर की आवाज़ निकाल रहे हैं, और हमें अब कौन पूछ रहा है? अब हमें कौन पूछ रहा है? भाई हम कोई भी नहीं पूछ रहा। तो एक सबका समय निश्चित होता है कि मेढक भी क्या हो जाता है? एक समय वक्ता हो जाता है, और कोयल भी एक समय में मौन हो जाती है। एक समय में कोयल का समय रहता है, तो कभी मेढक का समय रहता है। तो समय जो होता है परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो रहीम कहते हैं कि अब हमें कोई नहीं पूछ रहा है, अर्थात समय समय की बात है
कि समय में पहचान सभी व्यक्ति की होती है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, रहे जो लाख करोड़, और नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय भोर। रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति भय धन होए, जब विपत्ति आती है और धन नहीं रह जाता तो रहे जो लाख करोड़, यानी कि जो उस समय हमारे पास रहता है, ठीक है ना, तो वही हमारा सच्चा दोस्त है। जिस प्रकार से नभ तारे छिप जात है, यानी कि जब आसमान में खूब सारे तारे रहते हैं और जैसे ही क्या होता है, भोर होती है, यानी सूर्य का प्रकाश होता है, तो क्या है, अंधेरा और तारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना। है समझ में। विपत्ति भय धन न रहे, यानी जब विपत्ति धन नहीं रहता है और रहे जो लाख करोड़, और जो रहता है वो कहते हैं उसे हमारा क्या है, सब कुछ है ना। तो उस तरह किस तरह तारे के समान है कि जैसे तारा सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है, छिप जाता है। आया समझ में। तो यहाँ पर रहीमन ने क्या किया था, अपने इस नीति ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को, मनुष्य को कहा है कि पहले पद में कहा है कि जो कुल का दीपक होता है, जो अच्छा होता है तो वंश को क्या करता है, उजेला करता है, और जो कुपूत होता तो क्या करता है, अंधकार में ले जाता है। दूसरे पद में रहीम जी कहते हैं कि वचन हमेशा अच्छे बोलने चाहिए, ठीक है ना, वो किसी के फांस की तरह ना गड़े। तीसरे पद में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन अबे न बिरछ, यानी कि अब कहीं भी हरे भरे वृक्ष नहीं मिलते हैं और न ही घनी छाएं मिलती हैं, अब तो कटीले झाड़ियाँ मिलती हैं। चौथे पद में रहीम जी कहते हैं कि ये जो हमारी जिह्वा है वो अनाप शनाप कह जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो होते हैं तो कहते हैं जूते कौन खाता है, ये सर खाता है। पांचवें में कहते हैं रहीम जी कि कर्म में अपना मन लगाना चाहिए, है ना, हमें लहरों की तरह अपने मन को लहरों की तरह और नहीं बहाना है। जिस प्रकार से जो केवट होता है तो वह नाव को उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में जाना चाहिए। फिर चौथे पद में कहा गया है कि समय का है जो सही तरह से उपयोग करना चाहिए, अगर चूक हो जाती है तो समय लौटकर कभी नहीं आता है। और फिर सातवें पद में रहीम जी ने कहा है कि संपत्ति में जब जो संपत्ति के रहते जो हमारा सगा रहता है तो उससे जरूरी नहीं कि वो हमारा सगा होगा, जब विपत्ति के समय जो हमारे साथ में रहता है वही हमारा सच्चा मित्र और बंधु होता है। आठवें पद में रहीम जी कहते हैं कि दीन सबन लखत हैं, है ना, इन्हीं की जो दीन, यानी कि जो दीन बंधु होता है, यानी जो अच्छा व्यक्ति होता है, बंधुजन होता है, वह कहते हैं एक अनमोल की तरह होता है ना। तो रहीम कहते हैं उसे पहचानो और जो तुम्हारे उस वक्त साथ में रहे वही तुम्हारा सब कुछ है। फिर नौवें में रहीम जी कहते हैं कि अब जो समय है तो वो सबका आता है, जैसे कोयल का समय एक रहता है जब वो कोयल बोलती है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जब कोयल मौन हो जाती है और मेढक जैसे जो है तो आवाज़ें करने लगते हैं। तो ये समय समय की बात है ना। विपत्ति भय ना रहे जो लखो ला कठोर। और फिर यहाँ पर 10वें पद पर रहीम जी कहते हैं विपत्ति के समय अगर धन रह जाता हमारा, ठीक है ना, तो वो कहते हैं हमारा विपत्ति भय धन ना रहे, यानी जब विपत्ति आती है धन नहीं रह जाता है ना। उसी प्रकार से व्यक्ति है जो हमारे पास विपत्ति के समय रुकता है, धन की तरह चंचल नहीं रहता है, वही कहते हैं हमारा सूर्य है। जिस प्रकार से तारे कहते हैं भोर के आते ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो रहीमन विलास की ये पद थे नीति ज्ञान परक, जो जीवन में हमें कुछ करने का और सदगति से कार्य करने का क्या करते हैं, मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं। तो इनके रहीम जी के जो दोहे हैं वो बहुत ही फेमस है, कबीर और रहीम के, जो नीति परक हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ हम आपको PDF के माध्यम से देंगे और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसे आप क्या करें, नोट कर लें, नोट डाउन करें, ठीक है। धन्यवाद।